हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग भाई देखने वाले एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 6 का हमारा एनालिटिकल लेक्चर नंबर हमारा 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 चैप्टर 1 भाई नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 अपलोडेड है, जिसके अंदर हम लोग ने भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये बहुत ही डिटेल में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था भाई क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई इट इज सेड डेट, भाई क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल हैपन, हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा होता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 के अंदर बहुत ही डिटेल में देख लिया था। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर भाई हम लोग देखेंगे नेम द फॉलोइंग यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6 ट्रू और फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7 आंसर इन योर ओन वर्ड। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में आपको समझा के सारे क्वेश्चंस को देने वाला हूं। ठीक है, विद आंसर के साथ। ठीक है माय डियर, तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब एंड बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है, लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। चलो फटाफट से आ जाओ। एंड अगर आपको पार्ट नंबर 1 चाहिए तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना तो आपको पार्ट नंबर 1 की जो वीडियो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाके आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है माय डियर, चलो। एंड आपको बता दूं अगर आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, तो इस हमारे चैनल पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा के मैंने रखा है, आप जाके देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, बहुत ही प्यार से। ठीक है बच्चों, चलो। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, नेम दी फॉलोइंग। ठीक है, तो नेम दी फॉलोइंग हमारा 5वां क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक निकाल के रखना, पेन पेंसिल ले लेना, जो आंसर यहाँ पर आपको बताऊंगा सारे के सारे लिखते जाना फटाफट। ठीक है, चलो। तो नेम दी फॉलोइंग हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर के अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो किससे बना होता है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा बायोस्फीयर होता है वो हमारा बना होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। इन तीनों को मिला के हमारा बायोस्फीयर क्या होता है, बना होता है। तो ये तीनों क्या हो गए, हमारे बायोस्फीयर का कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। ये बात आपको समझ के रखना। ठीक है, तो फटाफट से आप लिख दो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, समझ में आया क्या। चलो सेकंड वन हमारा क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है, देखो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब मिट्टी के अंदर कौन कौन से बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिनके अंदर लाइफ होता है। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो तो पहला हमारा होता है माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, अर्थवर्म है ना, छोटे छोटे जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा होता है वर्म, है ना, वो माने कि अर्थवर्म है ना, जो अर्थवर्म जो होते हैं ना, के चूहे सारी चीजें, वो इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, एंड हमारा होता है रोडेंट। रोडेंट यानी जस्ट चूहिया, है ना, चूहे के बच्चे लोग, चूहे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडेंट बोलते हैं। ये बात आपको समझ कर रखना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सारे हमारे सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे सॉइल के अंदर यानी कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा पाठी, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। चलो अब क्वेश्चन नंबर हमारा सी क्या बोलता है भैया, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो कौन कौन से फॉसिल फ्यूल है बताओ फटाफट से जल्दी से। देखो एक हमारा होता है पेट्रोल, सबसे पहले पेट्रोल लिख लो, फिर डीजल लिख लो, फिर केरोसिन लिख लो, है ना, केरोसिन लिख लो, फिर हमारा होता है क्या, पैराफिन। ठीक है, ये 4 लिखे हैं हमारे फॉसिल फ्यूल है जो आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हमारा जो डी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा इंसेक्ट, सॉरी हमारा डी वाला क्या बोलता है, इनर्ट गैसेस इन ईयर। ठीक है, हमारे ईयर के अंदर इनर्ट गैसेस कौन कौन से, ये बात आपको समझ के रखना है। तो मैंने आपको बताया था भाई इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, टोटल 6 इनर्ट गैसेस हमारे हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बातें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्गन, हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ठीक है, ये कुछ भाई क्या है, इनर्ट गैसेस है जो हमारे ईयर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। हमारा क्वेश्चन नंबर ई क्या बोलता है भैया, गैसेस डेट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। ठीक है, जो हमारे धरती के चारों साइड ओजोन लेयर प्रेजेंट है उनके लिए कौन सा गैसेस है जो हार्मफुल है ना, जो हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, बताओ। तो यहाँ पर भाई 2 गैसेस हैं। ठीक है, दोनों के नाम यहाँ पर अच्छे से लिख के रखें, ये बात आपको समझ करना है। ठीक है, और ये गैसेस के नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद करके रख लेना। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर है, आंसर समझ में आया क्या। देखो यहाँ पर फटाफट से, ठीक है, देखो ये सारे आंसर है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, नेम द फॉलोइंग का ये सारे आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर विद क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ अच्छे से लिख लिया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भैया, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही या फिर गलत। ठीक है, ट्रू है यानी कि सही या फिर गलत है ना, सही यानी कि ट्रू, गलत यानी कि फॉल्स। तो सही या फिर गलत है ये आपको क्या करना है, बताना। ठीक है, चलो तो देखते हैं फटाफट से, छोटा सा जल्दी से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है माय डियर, चलो आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या बोलता है, लैंड एंड सॉइल
सॉइल आर द सेम थिंग, यानी कि जो हमारा जमीन है और ये जो हमारा मिट्टी है क्या एक ही है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नहीं, ये क्या है, अलग अलग है, इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, यानी कि गलत हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। उसके बाद बच्चा पार्टी क्या बोलता है, द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी कि जो लेक होता है, लेक है ना, लेक यानी कुआं हुआ, तालाब वाला, ठीक है, उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है उनको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं क्या, नहीं, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उनको थोड़ी ना ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी होता है, जमीन के अंदर, उनको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो तो जस्ट हम लोग ने बनाया है, उसके अंदर पानी भर दिया तो ग्राउंड वाटर हो गया क्या, नहीं, ये बात आपको समझ लेना, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा आंसर, फॉल्स। समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या बोलता है, इट टेक अबाउट 1000 ईयर टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो ये क्या आंसर सही है फिर गलत है, गलत है। क्यों भैया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, पर कितना सॉइल बनने के लिए, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर थोड़ी ना, 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने के लिए इतना साल लगते हैं, ईयर्स तो लगते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या हो गया आंसर, गलत हो गया। ये बात आपको क्या करना है, समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्या बोलता है, रेडन इज यूज इन द डेकोरेटिव लाइट, फॉल्स। रेडन जो हमारा होता है वो डेकोरेटिव लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब आपको बता दूं आइडिया, देखो यहाँ पर चारों आंसर फॉल्स हैं, देखो ना, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 6 में देखो चारों क्वेश्चन के चारों आंसर क्या है, फॉल्स है, ये बात आपको समझ कर रखना है, ठीक है। देखो पहले वाले का भी आंसर क्या है, फॉल्स है ना, सेकंड वाले का भी आंसर क्या है, फॉल्स है, थर्ड वाले का आंसर क्या है, फॉल्स है, एंड चौथे वाले का आंसर भी क्या है, फॉल्स है, सभी का आंसर क्या है, फॉल्स है, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका नाम होता है आंसर इन योर ओन वर्ड, ठीक है, मतलब अपने भाषा में क्या लिखो, आंसर लिखो, ठीक है, अपनी भाषा में क्या लिखो, मतलब तुम्हें क्या लगता है ना, क्वेश्चन तुमको पूछा है, अब उस क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझ में आता है, तुम्हें क्या लगता है, उसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है भैया, देखो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म, यानी कि जो तुम्हारे बुक में डायग्राम है उस डायग्राम की मदद से आपको बताना कि सॉइल कैसे बनता है, ठीक है, सॉइल कैसे बनता है आपको समझाना, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। चलो बच्चा बाटी यहाँ पर फटाफट से आ जाओ। देखो तो इसका आंसर देखो फटाक से, देखो इसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो देख लेते क्या, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझा दे, देखो आपको बताना कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, है ना, ये मैं पढ़ के बताऊं या फिर मैं आपको इसे समझा दूं। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको जस्ट यहाँ पर समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, और जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो जस्ट जो मैं बोलूंगा ना वही रहेगा, आप जिस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो देखो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अगर आपने हमारा चैप्टर देखा है जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो तो हमारे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था आपको पता है ना, देखो पहले जब धरती हमारी बनी हुई थी, हमारी धरती पे कुछ भी नहीं था, है ना, बड़े बड़े चट्टान पत्थर थे, बेड रॉक्स थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेदरिंग इफेक्ट हुआ, है ना, मौसम चेंज होने लगा, उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे सारा इफेक्ट पड़ा हमारे पत्थर के ऊपर, हमारे पत्थर के टूटने लगे, टूट के बिखर गए, है ना, छोटे छोटे रॉक्स में, छोटे छोटे पत्थर में, स्टोन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी धरती का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और भाई और दूसरा डिजाइन ये है कि देखो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, अभी पेड़ पौधे उगने लगे, ठीक है, तब पेड़ पौधे जब उगेंगे तो उनके जो रूट्स होते हैं, रूट है ना, जड़े होते, जड़े अंदर अंदर घुसने लगे, तो इसके कारण भी पत्थर जो रॉक से बड़े बड़े क्या हो गए, बिखर गए, ठीक है, टूटने लगे, क्रैक होने लगे, और इसके कारण भी हमारी धरती का क्या हो गया, सॉइल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये रीजन थी हमारे सॉइल फॉर्मेशन के, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो ड्यू टू हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड फॉलोइंग वाटर द बेड रॉक्स ब्रोकन इनटू पीसेस, है ना, इन सब की वजह से क्या हो, जो बेड रॉक्स यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर थे क्या हो गए, ब्रोक हो गए, पीसेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द वेदरिंग इफेक्ट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग इफेक्ट ऑफ द रॉक्स, है ना, रॉक्स के ऊपर क्या हो गया, वेदरिंग इफेक्ट हो गया, यानी कि मौसम का चेंजिंग हो गया, ठीक है। ये बात समझ के रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस स्टोन, सैंड एंड सॉइल्स आर फॉर्म्ड, है ना, इसी वेदरिंग इफेक्ट की वजह से क्या बना, सॉइल बना, स्टोन बना, एंड क्या बना भैया, मिट्टी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड दूसरा रीजन क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, द ग्रोविंग रूट्स ऑफ ट्री आल्सो हेल्प टू ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स, यानी कि जो रूट्स के, जो ट्री के जो रूट्स थे वो भी बढ़ रहे थे ना, मतलब जमा आ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ, बेड रॉक्स ब्रोक हो गए, और इससे क्या हो गया, हमारे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या पहला क्वेश्चन, तो इतना छोटा सा आंसर था, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको समझा दिया। चलो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 2 के ऊपर। देखो यहाँ पर ध्यान से, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है, व्हाई इज देयर शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन तो इट ऑक्युपाइज अबाउट 71 ऑफ द अर्थ सर्फेस, ठीक है। यहाँ पर बोला ये क्या है कि यार जो हमारा धरती है ना, हमारे टोटल धरती पे 71% खाली पानी है, खाली क्या है, वाटर है, फिर भी पानी की कमी क्यों हो रही है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का मतलब समझ आया ना क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे धरती पे 71% पानी प्रेजेंट है, फिर भी यार पानी की कमी क्यों हो रही है, पानी की शॉर्टेज
क्यों हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर हमें बताने का, ठीक है। हमें क्या बताना है कि यार पानी की कमी क्यों हो रही है, बिकॉज हमारी धरती पे भाई 71% पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी पानी की कमी क्यों हो रही है, इसका आंसर हमें क्या करना है, अच्छे से समझा के देना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या लिखा हो, देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ के समझ लेना। चलो आपको यहीं पर समझा देता हूँ, फटाफट से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, देखो 71% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर, ओनली 0.3% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। यानी कि क्या बोला गया है कि हमारे धरती पर भैया 71% पानी है, पर उसमें से पीने के लिए पानी कितना है, 0.3% फ्रेश वाटर है, अच्छा पानी है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण हमारा जो पानी होता है ना वो कम होके आता है, क्योंकि यार पानी तो हमारी धरती पे बहुत सारा है, 71% है, पर कैसा पानी है, खारा पानी है, नमकीना पानी है, स्लाइन वाटर है। और रीजन यही है कि इसी की वजह से हम लोग पानी पी नहीं सकते है ना, क्योंकि खारा पानी है, स्लाइन वाटर है, और जो पीने वाला पानी हो कितना 0.3% है, इसके लिए हमको पानी कट के मिलता है, ठीक है, यानी कि पानी का शॉर्टेज होता है, ठीक है। और इसी पानी को हम लोग कितना इस्तेमाल में लाते हैं ना, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं इतने से पानी को लेकर, है ना। एंड आपने देखा होगा कहीं कहीं एरिया में बारिश नहीं होता है ना, बारिश ना होने के कारण भी क्या होता है भैया, पानी का शॉर्टेज होता है ना, पानी की कमी होती है, क्योंकि जो हमको पीने वाला पानी मिलता है कहाँ से मिलता है, बारिश की वजह से मिलता है ना, और बारिश ही नहीं होगी तो पानी पीने वाला कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर पानी का क्या होगा, शॉर्टेज होगा। ये बात आपको समझ कर रखना, ठीक है। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, रेन इज द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि जो बारिश होता है ये क्या है, हमारे लिए फ्रेश वाटर का सोर्स है ना, अच्छे पानी का क्या है, सोर्स है। अगर बारिश नहीं होगी तो अच्छा पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रीजन क्या होगा यहाँ पर, देखो इफ द पर्टिकुलर रीजन रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट देन दैट रीजन एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब अगर कहीं किसी रीजन में किसी एरिया में अगर पानी ना हो, है ना, बारिश ना हो, तो क्या होगा, उस एरिया को, उस जगह को क्या करना पड़ेगा, पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही चिंदी था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलो मूव करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाओ। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भैया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या बोलता है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस, यानी कि हमारे हवा के अंदर कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट है और उनका क्या यूजेस है, ये हमें अच्छे से समझा के देने का, ठीक है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में एक लेक्चर के अंदर बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझा के दिया था कि कौन सा गैसेस का क्या इस्तेमाल है, क्या यूजेस है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। और यार अभी यहाँ पर समझाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको समझाऊंगा नहीं। अगर आपको इसके बारे में समझना है, इसके यूजेस देखना है, ठीक है, इनका क्या क्या यूजेस है, तो फटाफट से जो हमारे वीडियोस को देखो, आपको फटाफट से सारे के सारे समझ जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो आंसर लिख कर रखा हूं, ठीक है। आंसर क्या लिखा है कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड देयर यूजेस आर फॉलोज, यानी कि बहुत सारे हवा के अंदर गैसेस प्रेजेंट है जिनका यूजेस देखो यहाँ पर अच्छे से लिख के रखा, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, है ना। ये सब हम लोग ने देखा था कि सब गैसेस हैं जो हमारे हवा के अंदर प्रेजेंट है और इनका क्या इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग ने देखा था बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो अगर आपको इनका यूजेस देखना है, ठीक है, तो वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज यार अभी समझाऊंगा ना तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए छोड़ दो, इसको लिख लो और समझना रहेगा तो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, हमारा लेक्चर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट वन जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, व्हाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि यार जमीन को, पानी को और हवा को वैल्यूएबल यानी कि कीमती रिसोर्सेज क्यों माना जाता है, कीमती वस्तु क्यों माना जाता है। देखो यार रीजन यही कि यार हम लोग इनके बिना ही तो जिंदा रहते हैं ना। अगर भाई पानी मतलब वाटर, लैंड यानी जमीन, एंड एयर यानी हवा, अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो क्या हम इंसान, हम लिविंग थिंग, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे जिंदा रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, बिकॉज ये हमारे लाइफ को चलाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। और इनकी वजह से हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, इसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। और इनको हमें बचाना है, संभाल के रखना है, ठीक है, बिकॉज ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, तो इन सभी को जिसके क्या हो रहा है, इन सबकी बर्बादी हो रही है, ठीक है। और ये बर्बाद हो जाएंगे तो हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यही नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। तो यही यहाँ पर आंसर लिखा हुआ, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसको अच्छे से पढ़ लो या फिर मैं रीड करके आपको सुना देता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या लिखा है, एयर इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, विदाउट एयर लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि जो हवा होता है वो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिनके अंदर लाइफ होती है, उनको रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए, है
ना। देखो हम लोग सांस लेते हैं तो क्या जाता है अंदर, हवा, हवा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है जिससे हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अगर हम लोग हवा नहीं लेंगे, ठीक है, अगर एयर नहीं रहेगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम लोग जिंदा रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ रखना है। दूसरी बात देखो, वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स ओनली इफ वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पानी जब लेते हैं, पीते हैं, तब हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। खाना खा लिया, गले में खाना अटक जाएगा, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो इसकी वजह से हम लोग पानी की वजह से भी जिंदा रहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा लैंड, ठीक है, लैंड इज नेसेसरी टू बिल्ड द शेल्टर ऑफ फॉर अस, लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इट प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल मिनरल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा लैंड होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए, शेल्टर के लिए, यानी कि घर के लिए, मकान के लिए जहां हम लोग रहते हैं, एंड एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको बता दो हमारे लैंड के अंदर, हमारे जमीन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मिनरल्स की वजह से हम लोग आज मतलब बहुत सारे अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोटीन सब कुछ मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैंड, ठीक है। और लैंड नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रह सकते हैं, हम लोग जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं ना, और जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हवा के ऊपर रहेंगे क्या, ऐसा उड़ेंगे क्या, नहीं ना, तो सब समझ के रखना, ठीक है। चलो समझ आ गया। तो देखो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो एयर वाटर एंड लैंड है ये क्या भैया, ये हमारा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जो हमारा एयर वाटर लैंड है क्या, बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्सेज है, जो समझ के रखना, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चैप्टर हो गया खत्म, यानी कि इसका हमने क्या देख लिया, अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख लिया, पूरा डिटेल में समझ लिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा फायदा हुआ हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है। चलो दोस्तों बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।